बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 5 जो है आप लोग की बुक का वो स्टार्ट करेंगे। वो चैप्टर हमारे पास है सेट्स एंड फंक्शंस के बारे में। ये चैप्टर आपके पास दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा जो है उसमें हम लोग सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो ऑलरेडी आपका एक तरह से नॉन टॉपिक है। आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं इसको, प्रीवियस क्लासेस में बार बार आ चुका है आप लोग के पास। सेट्स के बारे में कहते किसे हैं, सेट्स के जो ऑपरेशंस हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस मालूम करना, कम्प्लीमेंट मालूम करना, डिमॉर्गन लॉज एक्सेट्रा, जितनी भी चीज़ें हैं, वेन डायग्राम्स, ये सारी की सारी इसमें रिवाइज की गई हैं। और फिर हमारे पास जो दूसरा पोर्शन है इस चैप्टर का वो फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस पर हम लोग फिर बाद में पढ़ेंगे 5.4 से। स्टार्ट करते हैं, पहले एक्सरसाइज डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी आप लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। सेट्स आप लोग को पता है, सेट किसे कहते हैं, कैसी कलेक्शन को कहते हैं जिसमें आपके पास एलिमेंट्स हो, लेकिन वो एलिमेंट्स जो हों वो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो। डिस्टिंक्ट मीन सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, और वेल डिफाइंड का मीनिंग ये कि हर एलिमेंट के उस सेट में होने की वजह आपको मालूम होगी। अगर आप सेट ऑफ स्पोर्ट्स बना रहे हैं तो स्पोर्ट्स में आप लोग स्पोर्ट्स ही लिखेंगे, एलिमेंट्स जो होंगे वो सारे स्पोर्ट्स के होंगे। अगर आप सेट ऑफ क्या कहते हैं एक्सेसरीज़ के बना रहे हैं, जो हम लोग कॉलेज में या स्कूल में यूज़ करते हैं, एक्सेसरीज़ में आप लोग स्कूल में यूज़ होने वाली चीज़ें लिखेंगे। ये नहीं कि आप लोग उसमें खाने की चीज़ें या फिर स्पोर्ट्स की चीज़ें या फिर कोई और चीज़ें लिखेंगे। आप लोगों ने वही चीज़ें लिखनी है जो सेट से रिलेटेड हो। तो वेल डिफाइंड का मीनिंग ये हो जाता है। तो सेट की जो बेसिक चीज़ें वो आप लोग को ऑलरेडी मालूम है। हम लोग ऑपरेशंस की तरफ आ जाते हैं और एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। एक्सरसाइज में जो पहला टॉपिक है 5.1 का, वो हमारे पास है जो फेमस, हमारे पास जो मेन सेट्स के जो ऑपरेशंस हैं वो हैं हमारे पास। जो दो सेट्स के दरमियान कौन कौन से रिलेशन होते हैं, एक हम लोग यूनियन करते हैं, एक हम इंटरसेक्शन करते हैं, हम डिफरेंस करते हैं। कंप्लीमेंट और डिफरेंस तो तकरीबन एक ही चीज़ है। ये सारी चीज़ें जो है इसको रिवाइज भी कर लेते हैं और एक एक इस पर क्वेश्चन भी कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में हम लोग यूनियन इंटरसेक्शन में बात करते हैं। आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है 5.1 का, उसमें यूनियन इंटरसेक्शन मालूम करना है। आपको 3 सेट दिए हुए हैं, मैं डायरेक्ट सेट्स लिख लेता हूँ। सेट्स आपको दिए हुए हैं 3 सेट्स, विच इज़ 1 2 3 जो है सेट ए के एलिमेंट्स। सेट बी आपको दिया हुआ है 0 1, एंड देन इज़ सेट सी। सेट सी में आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, विच इज़ 1 3 एंड 4। और आपको नीचे चंद केसेस दिए हुए हैं कि ये मालूम करने हैं। पहला क्वेश्चन है ए यूनियन बी मालूम करें, फिर ए इंटरसेक्शन बी मालूम करें, ए यूनियन सी मालूम करें, इंटरसेक्शन सी मालूम करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक दो पार्ट इसमें कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट अगर आप देख लें, इन्होंने कहा कि ए यूनियन बी मालूम करें। अब अगर आप लोग को याद हो यूनियन कहते हैं किसे, यूनियन कहते हैं कि अगर आपके पास 2 सेट्स हो, हमने उनका यूनियन मालूम करना है तो इसके जो एलिमेंट्स उसको कंबाइन कर लें। इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स को कंबाइन एक सेट में लिख लें, इसको हम लोग यूनियन कहते हैं। सबसे पहले आप लोग सेट ए लिखेंगे, विच इज़ 1 2 3। फिर आपने इसका यूनियन का निशान लगाना है जो इस तरह यू की शेप में होता है, और उसके बाद आपके पास आता है बी सेट जिसमें है 0 1। अब इसका अगर आपने यूनियन मालूम करना है तो इसके एलिमेंट्स को कंबाइन कर लें। सबसे पहले इन एलिमेंट्स को देख लें, इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट को कंबाइन करना है हमने। हाँ, जो चीज़ इसमें और इसमें कॉमन होगी वो 2 बार नहीं लिखेंगे, वो 1 बार लिखेंगे, क्योंकि आपको डिस्टिंक्ट की भी मैंने बात बताई कि सेट जो होते हैं उसके सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होते हैं, और सेट की यूनियन जो होती है, 2 सेट्स की यूनियन से जो बनता है ये भी सेट होता है। तो इसमें भी आप लोगों को डिस्टिंक्शन वाली बात को अप्लाई करना है। यहाँ पर आप लोग 1 अगर यहाँ और यहाँ पर तो आप 2 बार नहीं लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। तो स्टार्ट कर लें, यहाँ पर 0 है इस सेट का हिस्सा, वो भी लिखोगे। 1 दोनों में मौजूद है वो भी लिखेंगे, और 2 3 सेट ए का हिस्सा है वो भी लिखेंगे। तो हमने इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन कर लिया। ये सेट क्या कहलाता है, ए यूनियन बी कहलाता है। तो सिंपल सा टॉपिक है ये। अब चलते हैं कि इंटरसेक्शन का कर लेते हैं, फिर आगे जाते हैं। एक पार्ट इंटरसेक्शन के टॉपिक पे कर लेते हैं, वो मैं कर रहा हूँ ए इंटरसेक्शन सी पे। दोनों सेट्स ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं। पहले सेट ए आप लिखेंगे, विच इज़ 1 2 3, and then we'll write the set C, which is 1 3 and 4। आपका इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में 2 सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसके सेट को हम क्या कहते हैं, किसी भी 2 सेट्स के इंटरसेक्शन कहते हैं। ये आपके पास 2 सेट्स हैं, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स अगर आप देख लें, 1 यहाँ पर भी है, इसमें भी है। 1 आपके पास एक हो गया और दूसरा 3 है, तो 1 3 इसकी क्या कहलाएगी, इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो अगेन सिंपल सा टॉपिक है। दो क्वेश्चन मैंने कर लिए, बाकी 4 आप लोग खुद कर भी सकते हैं। सिर्फ यूनियन इंटरसेक्शन का क्वेश्चन है तो वो आप लोग खुद ट्राई कर लें। हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, विच इज़ द डिफरेंस। 2 टॉपिक हमने पढ़ लिए, यूनियन इंटरसेक्शन किस तरह करते हैं। अब मालूम करते हैं कि डिफरेंस, 2 सेट का डिफरेंस किस तरह मालूम किया जाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसी एक्सरसाइज का, वो डिफरेंस के बारे में है। ये आपके पास डिफरेंस का सिंबल यूज़ होता है, ये भी यूज़ कर सकते हैं, और जो आम सिंबल हम यूज़ करते हैं माइनस, सब्ट्रैक्शन की जो साइन है, वो भी आप डिफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोनों
एप्लीकेबल है, दोनों यूज़ हो सकते हैं यहाँ पर। अब ये सिंबल यूज़ करें, माइनस करें, एक ही बात है। माइनस करते किस तरह, उसकी तरफ आ जाए। दो सेट्स का डिफरेंस मालूम किस तरह किया जाता है। आपसे यहाँ पर दो चीज़ें मांगी कि a माइनस बी भी मालूम करें, b माइनस ए। अब दोनों जो है डिफरेंट चीज़ें हैं, किस तरह डिफरेंट है उसको देख लें। आपको दो सेट्स दिए हुए हैं, मैं इसमें तीन पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैं कर लूँ, आप लोग को ऑलरेडी समझ आ जाएगी हमने क्या करना है इसमें। a और b आपको दिया हुआ है। सेट a में आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो है 0 एंड प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 मतलब इसमें दो वन की जो दो फॉर्म है, पॉजिटिव फॉर्म एंड नेगेटिव फॉर्म में दोनों मौजूद है। इस तरह 2 के भी दो नंबर्स हैं, प्लस में माइनस में, एंड 3 भी प्लस और माइनस दोनों मौजूद है। तो एक्चुअली इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 नहीं है, इसमें 7 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि माइनस वाले भी आपने इंक्लूड करने हैं। और सेट बी में आपके पास सिर्फ नेगेटिव 3 नंबर्स हैं, -1, -2 एंड -3। अब सबसे पहले मालूम करते हैं a माइनस बी। तो आप अगेन मैं बता रहा हूँ, ये सिंबल यूज़ करें यहाँ पर, माइनस a की बात है। सबसे पहले लिख लें a माइनस बी, ए लिखेंगे और इससे हम लोगों ने माइनस करना है किस चीज़ को, सेट बी को। तो अब ये वाला सिंबल यूज़ कर लें ताकि क्लियर करने के लिए कि आप दोनों यूज़ कर सकें। यहाँ पर भी आप स्लैश लगा सकते हैं बैकवर्ड, और उसके साथ साथ ये वाला भी लगा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन का साइन। अच्छा जी, अब माइनस में होगा क्या। माइनस में देखा जाता है जो पहला सेट आप लिखते हैं, मतलब इस सेट से आपने इस सेट को माइनस करना है। इसमें ज़्यादा फोकस आप लोगों ने इस पहले सेट पे करना होगा, सेकंड पे नहीं। यहाँ का जिस सेट से आप लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, हम लोग a से b को माइनस कर रहे हैं, तो जिस सेट से सब्ट्रैक्शन हो रही है, इस सेट का हर वो एलिमेंट जो यहाँ पर ना हो वो आपका जवाब होगा। मतलब 0 यहाँ पे है, इसमें नहीं है, यहाँ लिखेंगे। -1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये नहीं लिख सकते। +1 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो +1 भी आ जाएगा। यहाँ पर -2 है, इसमें मौजूद है। +2 यहाँ पर है, इसमें नहीं है, +2 आ जाएगा। इसी तरह 3 का आंसर क्या आ जाएगा, +3 यहाँ पर आ जाएगा। तो पहला जो सेट होता है जिससे आप लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, उसका हर एलिमेंट जो दूसरे सेट में ना हो वो आपका सब्ट्रैक्शन या फिर डिफरेंस का आंसर होता है। b माइनस ए को देख लें हम। b डिफरेंस a, सबसे पहले आप लिखेंगे सेट b विच इज़ -1, -2 एंड -3। अब इससे हमने क्या माइनस करना है, इससे हमने माइनस करना है 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3। अब अगेन इस सेट को नहीं देखेंगे, इस सेट को देखेंगे। इस सेट का हर एलिमेंट जो यहाँ पर ना हो। अब सेट बी का मेरे ख्याल से देखें, -1 यहाँ पर भी है, इसमें मौजूद है, -2 यहाँ पर भी है, इसमें मौजूद है, -3 यहाँ पर भी इसमें मौजूद है। इसका हर एलिमेंट इसमें मौजूद है, तो इसका आंसर फिर आप क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट। इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी सेट के लिए हम लोग इस तरह खाली ब्रैकेट्स बनाते हैं, या फिर इसके लिए आप लोग जो पाई का सिंबल है वो यूज़ किया जाता है। पाई का इस तरह का आपके पास सिंबल है जो पाई क्या डिनोट करता है, नल सेट या फिर एम्प्टी सेट को डिनोट करता है। तो ये हो गया आपके पास डिफरेंस मालूम करने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास अब कम्प्लीमेंट की बात आ जाती है। कम्प्लीमेंट और डिफरेंस का टॉपिक जो तकरीबन सेम टॉपिक है। इसमें आपने क्या करना होता है, किसी भी सेट का अगर आपने कम्प्लीमेंट मालूम करना है, वो भी हम लोग इस स्टेप में भी करेंगे भी। एक कम्प्लीमेंट अगर आपने मालूम करना है, सिंपल तरीका ये होगा कि क्वेश्चन में आपको यूनिवर्सल सेट है, जो यू है यूनिवर्सल सेट दिया होता है। सबसे बड़ा सेट जो होता है किसी भी क्वेश्चन में, वो हमारे पास क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। अब ये यूनिवर्सल सेट आपके पास वो है 15 नंबर्स, एंड ए आपको दिया हुआ है 15 इवन नंबर्स, अप टू 15 जो इवन नंबर्स हैं वो, और बी जो है 0 से 15 तक जो हमारे पास ऑड नंबर है वो। यहाँ पर हमने एक चीज़ करनी है, यूनिवर्सल सेट से जब भी आप किसी सेट को माइनस कर लें, अगर यूनिवर्सल सेट से मैं ए को माइनस कर दूँ, मतलब यह है कि यू डिफरेंस ए मालूम कर लूँ, इस सेट को मैं ए कम्प्लीमेंट कहूँगा। तो सिंपल सा वो है, ए कम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, यू माइनस ए को। बी कम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, यू माइनस ए को, यू माइनस बी को। अब यहाँ पर हमने ये करना है कि ए कम्प्लीमेंट मालूम करना है विच इज़ यू माइनस ए, बी कम्प्लीमेंट मालूम करना है विच इज़ यू माइनस बी, और फिर उन दोनों का क्या मालूम करना है, यूनियन मालूम करना है। तो कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मालूम कर लेते हैं ए कम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू यू माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट से हम लोगों ने क्या करना है, सेट ए को माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स हैं, इससे हम लोगों ने माइनस करना है किस चीज़ को, सेट ए को, विच इज़ द फर्स्ट अप टू 15 जो है हमारे पास क्या कहते हैं, इवन नंबर्स हैं। हम स्टार्ट करेंगे 2 से, 4 से, 6 एंड अप टू लास्ट इवन नंबर 15 से छोटा कौन सा है, 14। ठीक है जी। तो अब इसका हर एलिमेंट जो इसमें नहीं है, तो देख लें 1 से लेकर 15 तक नंबर्स, अगर आप इवन नंबर हटाए तो क्या रह जाते हैं, ऑड नंबर्स रह जाते हैं। तो एक कम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा आपके पास, 1 से लेकर जो 15 तक ऑड नंबर्स है, विच इज़ 1, 3, 5 एंड 15 तक, यहाँ तक डॉट्स लगा देंगे। ठीक है जी, ये हो गया आपके पास ए कम्प्लीमेंट फाइंड। अब हमने मालूम करना है सेकंड वन विच इज़ बी कम्प्लीमेंट, और उसके बाद उन दोनों का यूनियन लेना।
इधर ही कर लेते हैं b complement it will be equal to u minus b now. U is again from 1 to 15, फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स और इससे हम लोगों ने माइनस करना है फर्स्ट 15 तक जितने हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, तो ऑड नंबर्स को माइनस कर लेते हैं। अब देख लें 15 जो है पहले 15 नंबर्स में से अगर आप पहले 15 ऑड नंबर्स निकालें तो क्या रह जाएंगे, इवन नंबर्स रह जाएंगे। सो बी कम्प्लीमेंट असल में हमारे पास आ जाता है 2 4 6 एंड अप टू द लास्ट इवन नंबर क्या होगा 15 से पहले 14। ठीक है जी। और अब इन दोनों का क्या मालूम करना है, हमने यूनियन मालूम करना है। तो यूनियन को देख लें, अब ऊपर देखें इधर, इन दोनों का अब हमने यूनियन मालूम करना है, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का। अब यूनियन क्या हो जाएगा देख लें, सिंपल सा है। पहले जो 15 तक जितने ऑड नंबर्स हैं और 15 तक जितने इवन नंबर, इनको जब मिला देंगे तो क्या मिल जाएगा आपके पास, फर्स्ट 15 एक्चुअल नंबर बन जाएंगे अप टू 15। ठीक है जी। तो विच इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल सेट भी है, जो हमने स्टार्ट में दिया हुआ था वही यूनिवर्सल सेट आपके पास दोबारा आ जाता है। ठीक है जी। तो ये हो गया आपके पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का आंसर। इसी क्वेश्चन का जो पार्ट 4 है उसमें हमें दिया हुआ है पाई कम्प्लीमेंट। पाई कहते हैं, आपको मैंने बताया, पाई कहते हैं नल सेट को, एम्प्टी सेट को। एम्प्टी सेट का कम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट से इसको माइनस करना है। तो आप लिखेंगे पाई कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस द एम्प्टी सेट। यूनिवर्सल सेट भी हमने लिखा था, वही क्वेश्चन है। फर्स्ट 15 नंबर जो है फर्स्ट 15 नंबर्स हैं, सिर्फ ऑड नहीं, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स अप टू 15। और इससे हमने क्या करना है, इससे हम लोगों ने माइनस करना है पाई विच इज़ एम्प्टी सेट। अब इसका हर एलिमेंट जो इसमें नहीं है, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है, तो यू विल गेट 1 2 3 4 एंड अप टू 15 विच इज़ अगेन यूनिवर्सल सेट। सो पाई एंड जो कम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल होता है, वापस आपके पास यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। ठीक है जी। इस तरह इसमें एक और पार्ट है, इसमें लिखा हुआ यूनिवर्सल कम्प्लीमेंट। तो आपने क्या करना है, यू से यू को माइनस करना है। यू से यू को माइनस करने का मतलब है सारे के सारे एलिमेंट ख़त्म हो जाएंगे, आपके पास पाई आ जाएगा। तो वो भी आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। एक इंटरसेक्शन वाला कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं बाकियों को। हम लोग कर लेते हैं पार्ट नंबर 5 विच इज़ अबाउट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को देख लें आप। सेट बी का हमने इंटरसेक्शन मालूम करना है ए कम्प्लीमेंट के साथ। तो ए कम्प्लीमेंट सबसे पहले हमने ऑलरेडी मालूम किया हुआ था, लेकिन चलिए इसमें दोबारा कर लेते हैं। यू माइनस ए हमने यू से जो फर्स्ट 15 नंबर्स हैं उससे माइनस करना है सेट ए को, विच वाज इवन नंबर्स ऑफ पहले 15 जो इवन नंबर्स हैं वो होते हैं हमारे पास, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 6 एंड अप टू 14। तो फर्स्ट 15 से जो अगर आप इवन नंबर्स माइनस कर लेंगे, यू विल गेट द ऑड नंबर्स अप टू 15। ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास ए कम्प्लीमेंट का आंसर। अब हमने मालूम क्या करना है, बी का और ए कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन मालूम करना है। नाउ बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। बी अगर आप देख लें वो क्या थे, फर्स्ट 15 नंबर्स से बट इन ऑड फॉर्म, और जो ऑड नंबर्स हैं वो आ रहे हैं। फर्स्ट 15 तक जो नंबर्स, उनमें से जो ऑड नंबर्स थे वो हमारे पास सेट बी था। और एक कम्प्लीमेंट हम लोग ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं, वो क्या है, वो हमारे पास बी एग्जैक्टली वही चीज़ है जो सेट ए है, सेट बी है। वो भी हमारे पास 15 तक जो ऑड नंबर्स हैं वो थे। अब देखें यहाँ पर इंटरसेक्शन कैसे कहते हैं, आपको मैं स्टार्टिंग बता दिया। इंटरसेक्शन कहते हैं किसी भी दो सेट्स में अगर आपके पास जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको कहते हैं, वो लिख देना एक सेट में, उस सेट को फिर इंटरसेक्शन कहेंगे। आप दो सेट्स का इंटरसेक्शन कहेंगे। तो आप देख लें सेम नंबर्स हैं दोनों में, 135 अप टू 15, 135 अप टू 15, सारे के सारे जो ऑड नंबर्स हैं 15 तक वो हमने इन दोनों सेट में वही मौजूद हैं। तो इनमें जो कॉमन चीज़ है वो इटसेल्फ यही चीज़ दोबारा आ जाएगी। सारे एलिमेंट्स इसमें कॉमन हैं, तो वही आप लोग लिख लेंगे और यही इसके इंटरसेक्शन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। अच्छा जी, ये आपके पास था पहला एक्सरसाइज 5 चैप्टर का। कोई बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी ये टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। इंटरसेक्शन भी पढ़ा हुआ है, कम्प्लीमेंट भी पढ़ा हुआ है, यूनियन भी पढ़ा हुआ है। तो होपफुली आसान होगा आप लोग के लिए। इसके क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما